नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी लिरिक्स में। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए। एक बार की बात है, एक रतन नाम का लड़का था। वह स्वभाव से बहुत ही सरल था, लेकिन वह कुछ काम नहीं करता था। बस सारे दिन खाना और सो जाना। वह जीवन में सफल होने के लिए कुछ भी नहीं करता था। वह खाना खाने के अलावा कोई भी काम नहीं करता था। जब भी किसी के जिमने में भी जाता तो खूब पेट भर के खाना खाता। कहता कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उसकी इस हरकत से घर वाले बहुत परेशान थे, तो घर वालों ने रतन को घर से बाहर निकाल दिया। अब वह बहुत ही चिंतित हो गया। रतन को घर से निकलने से ज्यादा दुख खाने का था कि अब खाना कैसे मिलेगा। वह इस चिंता में डूबा हुआ था कि किसी आदमी ने उसे बोल दिया कि तू अयोध्या चला जा, वहाँ बहुत ही खाने को मिलेगा। उसकी यह बात सुनकर रतन अयोध्या जा पहुंचा। वहाँ एक मंदिर के सामने एक बाबा जी बैठे हुए थे। काफी हष्ट पुष्ट गोल मटोल थे। तो रतन ने सोचा कि ये भी बहुत ही खाते होंगे। अब वो तो केवल खाने के बारे में ही सोचे। तो रतन ने बाबा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उस बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा, मेरे इतने सारे शिष्य हैं, तू भी बन जा। बाबा जी ने रतन को गुरु मंत्र दिया और अपना शिष्य बना लिया। रतन ने बाबा जी से कहा कि मुझे यहाँ रखकर क्या करना होगा। तो बाबा जी ने कहा कि 2 वक्त जब आरती हो तब खड़ा रहना होगा और राम नाम का सुमिरन करना होगा, और 2 वक्त लंगर लगेगी तो उसमें खाना खा लेना। यह सुनकर रतन ने कहा कि महाराज, 2 बार लंगर से मेरा काम नहीं चलने वाला है। यह बात सुनकर बाबा जी को हंसी आ गई और बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू 4 वक्त खा लेना। यह सुनकर तो रतन बहुत खुश हुआ कि करना कुछ नहीं है और बैठे बैठे खाने को मिलेगा। अब रतन की तो निकल पड़ी। वह रोज 2 वक्त की जगह 4 वक्त लंगर में खाना खाने लगा। रतन के तो बहुत मजे हो रहे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन एकादशी पड़ी। जब वह सुबह उठा तो सारे चूल्हे ठंडे पड़े थे। कहीं भी किसी प्रकार की खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो वह गुरु जी के पास गया और बोला, गुरु जी, आज भोजन नहीं बना। गुरुजी ने कहा, बेटा, आज तो एकादशी है ना ही कुछ बनेगा ना ही कुछ मिलेगा। रतन ने कहा कि गुरुजी, क्या मुझे भी नहीं? गुरुजी ने कहा, हाँ, तुम्हें भी नहीं। रतन ने कहा, गुरुजी, अगर हमने एकादशी का उपवास किया तो हम मर जाएंगे, हमसे भूखा नहीं रहा जाता। तो गुरुजी ने कहा कि क्या तुम खुद बना लोगे? अब रतन मरता क्या नहीं करता। गुरुजी से कहा, ठीक है गुरुजी, मैं बना लूंगा। तो गुरुजी ने कहा, तुम भंडारे में से आटा ले लो और उसके हिसाब से सामग्री ले लो और बना लो। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि ये सरयू नदी के किनारे जाके बनाना, यहाँ मत बनाना। और अब तुम बेसड़ो हो गए हो तो पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना। फिर वो 2.5 सेर आटा लेकर गया और उसके हिसाब से सामग्री ले ली और लगा खाना बनाने सरयू नदी के किनारे। जब खाना बना लिया तो भगवान को भोग खाने के लिए बुलाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज खाने में पूरी मिठाई नहीं है, आज तो मेरे द्वारा बनाया हुआ सादा भोजन है और फीका पानी है। तो प्रभु आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। आप सोचेंगे कि ये सूखी रोटी और नदी का पानी कौन पिए? मंदिर में भोग मिलेगा, पकवान मिलेंगे, लेकिन आप धोखे में मत रह जाना, वहाँ आज खाना नहीं बना है। इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान खुश हो गए और उसके सामने माँ सीता के साथ प्रकट हो गए। वह बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान आ गए, लेकिन फिर उदास भी हो गया कि मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, यहाँ तो 2 भगवान आ गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ी तो हमारी भी एकादशी करा ही दोगे। भगवान ने भोग ग्रहण किया और जाने लगे। तो उसने कहा कि भगवान, अगली बार आप जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगती है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आ जाएंगे आ जाएंगे। अब उसने ये बात गुरु जी को नहीं बताई कि भगवान आए थे, क्योंकि वह तो बहुत ही सरल व्यक्ति था। उसने सोचा कि ऐसे तो सबके आते होंगे। अगली एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा कि थोड़ा तो आटा बढ़ाओ, वहाँ तो 2 भगवान आते हैं, आटा कम पड़ जाता है। गुरुजी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम 3.5 सेर आटा ले जाओ।
वह 3.5 सेर आटा लेकर गया। उसी के हिसाब से सामग्री भी ली और जाके सरयू नदी के किनारे खाना बनाया और भोग के लिए भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तभी भगवान प्रकट हो गए। लेकिन ये क्या, लक्ष्मण जी को भी साथ ले आए। उसने भगवान से कहा कि अब ये कौन है? भगवान ने कहा कि छोटे भाई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ी तो हमारी भी एकादशी करा ही दोगे। भगवान भोग ग्रहण करने लगे। वह भगवान के चरणों में शीश नवाता है और पूछता है कि भगवान, अगली एकादशी को कितने आओगे, मुझे पहले ही बता दीजिए। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बताया और कहा कि आ जाएंगे आ जाएंगे और चले गए। अगली एकादशी आई। उसने गुरुजी से फिर कहा, गुरुजी थोड़ा आटा और बढ़ाइए ना, वहाँ बहुत भगवान आते हैं, कम से कम 5 सेर आटा करो। गुरुजी ने सोचा कि इतना आटा ये तो खा नहीं सकता, ये जरूर आटे को बेच देता होगा। तो गुरुजी ने उसे आटे के लिए हाँ बोल दिया। उसने 5 सेर आटा लिया, उसके हिसाब से सामग्री भी ली और पहुंच गया सरयू नदी के किनारे खाना बनाने। उधर गुरुजी भी ध्यान रखे हुए थे कि ये इतने आटे का क्या करता है, कितना अजीब आदमी है। उसने सोचा आज पहले भगवान को बुला लेते हैं, उसके बाद जितने आएंगे उसके हिसाब से खाना बना लेंगे। और भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राम लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर ये क्या, अब की बार भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, पूरा राम दरबार आ गया। रतन ने कहा, भगवान की जय हो। लेकिन भगवान, मैंने खाना बनाया नहीं है, अतः खाना बनाओ और खाओ। भगवान ने बोला कि तुम क्यों नहीं बनाते? तो बोला, जब मुझे कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो बनाने से क्या फायदा, तो आप बनाओ और खाओ। भगवान बोले, जैसी भक्त की इच्छा। वह तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अब खाना वो बना रहे थे जो पूरे जगत का पोषण करते हैं। वह खाना बनाने लगे। वहाँ गुरुजी आ गए, देखने लगे कि वो आटे का क्या करता है। गुरुदेव ने कहा कि बालक, क्या हो रहा है? तो वह बोलता है कि देखो, आपने कितने भगवान मेरे ओइचे लगा दिए, लेकिन गुरुदेव को कोई नहीं दिखे, बस खाने का सामान पड़ा दिखा। गुरुजी ने कहा कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। फिर वह भगवान से बोलता है कि हे भगवान, एक तो आपने मेरा एकादशी कराई और गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, इन्हें भी दिखो, ये मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता, ये तो सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि माना कि इनमें सभी गुण हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने ये नहीं हैं। वह गुरुजी के पास आता है और कहता है कि भगवान कह रहे हैं कि जितना सरल मैं हूँ उतने आप नहीं हैं। ये सुनकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि सब मिला जिंदगी में, बस सरलता ही नहीं मिली। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए और अंतर ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सरल स्वभाव रखना चाहिए। इससे कोई और खुश हो ना हो, लेकिन भगवान जरूर होता है। जैसे बाल्टी कुएं में पानी लेने के लिए जब जाती है तो झुकी हुई रहती है और पानी लेकर आती है, वैसे ही हम भी किसी के सामने जब सरल स्वभाव में पेश आते हैं तो सामने वाला भी हमारा आदर करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।